हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एक स्टोरी करने जा रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी प्रेजेंट में है क्योंकि अभी तक हमने पहले जितनी भी स्टोरीज़ की वो सब पास्ट में थी। प्रेजेंट की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा जैसे हम छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं कि एक राजा होता है, वो जंगल में जाता है, वहाँ उसको एक साधु मिलता है। तो ये आप देखिए सब प्रेजेंट टेंस में है, ऐसे ही ये स्टोरी भी प्रेजेंट में है। सो टेंस का ध्यान रखिएगा। एक बार मैं आपको फटाफट इसके पढ़ के मीनिंग्स जो हैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप ब्लैंक्स को फिल करके आंसर्स देख सकते हैं। द सेम वुड कटर वंस अगेन गोज द जंगल, द सेम पर्पस, पर्पस मकसद, अगेन हिज एक्स कुल्हाड़ी, फॉल द रिवर, फॉल गिरना, बट दिस टाइम हिज वाइफ ऑल्सो फॉल गिरना द रिवर, द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, see him cry, the god of water take pity means तरस खाना, him and emerge प्रकट होना with Karina and ask if she his wife, he say no, the god surprise and say him that if there some other man, he immediately foreign acknowledge मान लेना, स्वीकार कर लेना, him acknowledge as his wife, the woodcutters say she infamous means badnaam, for break her relations, so she do same him as well means be. After some time the god see diving, dive मतलब डाइव लगाना, छलांग लगाना जैसे पानी में, इनटू रिवर, दिस टाइम ही, ये गॉड के लिए आया, अपीयर, ये अपीयर ब्रैकेट में है, अपीयर को आपको ठीक करना है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, इसको मैं लिखना भूल गई ब्रैकेट में। This time he appear with Rakhi, is smart and clever, and ask she his wife, the woodcutter nod means हाँ में सिर हिलाना, excitement उत्साह, जोश, द गॉड शॉक मीन्स होता है सदमा पहुंचाना, सी हिज बिहेवियर, द वुड कटर एक्सप्लेन मीन्स सफाई देना, हिम, ये हिम गॉड के लिए इसलिए एच कैपिटल, दैट हिज बोनाफाइड वाइफ मतलब जो असली वाइफ, रस्टिक गंवार, एंड नॉट नो अबाउट वर्ल्डली वेज मतलब दुनियादारी के तौर तरीके, एंड ही सिंस चूंकि राखी बोल्ड मतलब बिंदास, जो बोलने में नहीं डरता, एंड स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ये होता है कि जो दुनियादारी की अच्छी तरह से समझ रखता है, मतलब दुनियादारी की चालाकियों से निपटने में समर्थ होता है। शी सेव हिम मैनी ट्रबल्स क्रिएट मतलब पैदा करना, बाय द पीपल अराउंड मतलब आसपास, बट द गॉड नॉट सेटिस्फाइड संतुष्ट, एंड प्लीज्ड खुश, हिज एक्सप्लेनेशन व्याख्या सफाई जवाब, एंड प्लंज डुबकी लगाना, बैक इनटू द रिवर विद राखी, ओनली अपीयर प्रकट होना, आफ्टर 1 मिनट डैश हिमेश, अब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी वुडकटर को हैरानगी हुई कि ये भगवान मेरे लिए अब क्या ले आए हैं। सो आप इनके ब्लैंक्स फिल करके आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं आंसर्स। द सेम वुड कटर वंस अगेन गोज टू, जाता है, कहाँ जाता है, टू द जंगल, विद द सेम पर्पस, उसी मकसद के साथ, अगेन हिज एक्स फॉल्स, फिर उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है, इनटू द रिवर, नदी में, दिस टाइम लेकिन इस बार, हिज वाइफ ऑल्सो फॉल्स, उसकी वाइफ भी गिर जाती है, इनटू द रिवर, नदी में। द वुड कटर स्टार्ट्स, वो शुरू कर देता है, क्राइंग, अब ये हम सीख चुके हैं स्टार्ट और स्टॉप के बाद वर्ब आए तो मोस्टली हम ING यूज़ करते हैं, जिसको कि जेरेंड बोलते हैं, पर आप चाहो तो इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हो, यानी 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, स्टार्ट्स टू क्राई भी कह सकते हो। सीइंग हिम क्राइंग, कॉमा, अब मैंने आपको पिछली स्टोरी में भी बताया था कि जब स्टार्टिंग में कॉमा आ जाए, इसका मतलब होता है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये किसके लिए आया, ये कॉमा के बाद वाला सब्जेक्ट कौन है, द गॉड ऑफ वाटर, यानी उसको रोते हुए देखकर। यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन जब 2 काम एक साथ होते हैं, मतलब एक काम को देखते ही दूसरा हो जाता है, तो वहाँ पर 2 प्लस नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, जिसको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो यानी एक काम होते ही दूसरा हो गया।
तो सीइंग हिम, अब फिर मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने किसी को देखा, यहाँ पर कोई भी टेंस हो तो हमेशा हमने उसको कुछ करते हुए ही देखा। अगर एक्टिव वॉइस है तो ऐसे लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, बट क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि वो वुड कटर ही रो रहा था। सो सीइंग हिम क्राइंग, उसे रोते हुए देखकर, ये किसके लिए आया, इस सब्जेक्ट के लिए आया। द गॉड ऑफ वाटर टेक्स पिटी, वो तरस खाते हैं, ऑन हिम, उस पर, टेक पिटी ऑन समबडी होता है, तो वो उस पर तरस खाते हैं। एंड इमर्जेस एस, क्योंकि गॉड ऑफ वाटर एक ही है तो प्रकट होते हैं, विद करीना, करीना के साथ। एंड आस्क्स हिम, और उससे पूछते हैं भगवान, इफ़, की क्या। अब ये देखिए की क्या के लिए क्या आएगा, इफ़, और ये पीछे क्वेश्चन नहीं बनाना हमको, भले ही वो उससे क्वेश्चन पूछे हैं बट ये स्टोरी है, स्टोरी में क्या है कि अब अगर आप डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिख रहे, इनडायरेक्ट में अपने शब्दों में लिख रहे हैं तो कोई सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा। इफ़ शी इज़ हिज वाइफ, अगर हम लिखते हैं इफ़ इज़ शी योर वाइफ, योर भी नहीं लिखना। सो इफ़ शी इज़ हिज वाइफ, आप देखो पूरी स्टोरी में कहीं भी यू नहीं आया। अब जब भी हम स्टोरी लिखते हैं हम बहुत जगह यू कर देते हैं, डायरेक्ट स्पीच में चले जाते हैं जो कि गलत है। सो इफ़ शी इज़ हिज वाइफ, ही सेज नो, यस और नो जब अपने ही मतलब एक शब्द की तरह यूज़ होता है तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है, तो ही सेज नो, वो कहता है नहीं। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, अगर आप हिंदी को समझ कर करेंगे, मीनिंग को समझ कर करेंगे और पिछली लाइन को याद रखेंगे तो आपको आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। द गॉड इज़ सरप्राइज्ड, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि सरप्राइज का मतलब होता है हैरान करना, तो भगवान हैरान हो जाते हैं। एंड सेज, और कहते हैं, टू हिम। अब अगर से के बाद ऑब्जेक्ट है कि किसको कहा तो से के बाद टू आता है, जबकि नॉर्मली मैक्सिमम वर्ब्स के साथ मतलब ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आती, लेकिन से के बाद अगर दिया है किसको तो टू ज़रूर आता है। और उससे कहते हैं कि दैट इफ़, अब यहाँ पर मैंने पास्ट टेंस क्यों लगाया, क्योंकि ये कंडीशनल टाइप सेकंड है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और आदमी होता, अब ये पॉसिबल नहीं है, उसकी जगह कोई और कैसे हो सकता है, तो कंडीशनल टाइप सेकंड जो है वो अभी की बात करता है, लेकिन वो जो बात कर रहा है इफ़ में वो पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहें तो कंडीशनल्स की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई हैं, सारे कंडीशनल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। इफ़ देयर वर सम अदर मैन, यहाँ पर वर ही आएगा, वॉज नहीं आएगा, भले ही एक आदमी की बात हो रही हो तब भी वर आएगा, कि अगर कोई और आदमी होता, ही वुड, अब ये पास्ट है तो यहाँ पर भी ये रूल है कंडीशनल टाइप सेकंड का, तो वो फौरन मान लेता उसको, करीना को, एज हिज वाइफ, मतलब स्वीकार कर लेता कि वो कहता हाँ हाँ यही मेरी वाइफ है, तो वो फ़ौरन मान जाए तुम्हारी जगह अगर कोई और हो तो। द वुड कटर सेज, वुड कटर कहता है, लकड़हारा कहता है कि शी इज़ इन फेमस, इन फेमस होता है जो बुरे कामों के लिए फेमस हो, बदनाम कह सकते हो। शी इज़ इन फेमस फॉर, वो इन फेमस है किस चीज़ के लिए, अब फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा, फॉर ब्रेकिंग हर रिलेशंस, कि वो अपने रिश्तों को तोड़ने के लिए बदनाम है। सो शी मे डू द सेम विद हिम, तो वो उसके साथ भी ऐसा कर सकती हैं। अब यहाँ पर कैन नहीं आएगा, कैन का मतलब होता है कि ये इस व्यक्ति की विशेषता है, ये विशेषता नहीं है, हम पॉसिबिलिटी की बात करें कि ऐसा हो भी सकता है। सो शी मे डू द सेम विद हिम एज वेल, उसके साथ भी वो ऐसा कर सकती हैं, मतलब अपना रिलेशन ब्रेक कर सकती हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, द गॉड इज़ सीन, अब भगवान देखते हैं तो फिर होना चाहिए किसको देखते हैं, यहाँ पर किसको का जवाब तो है ही नहीं, तो भगवान को ही देखा जाता है, ये पैसिव वॉइस है, भगवान को देखा जाता है। अब मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि जब भी किसी को देखा जाता है तो हमेशा कुछ करते हुए, तो गॉड इज़ सीन डाइविंग, डाइव करते हुए, इनटू द रिवर, नदी के अंदर छलांग लगाते हुए उनको देखा जाता है। दिस टाइम ही अपीयर्स, ये गॉड के लिए आया इसलिए कैपिटल है, बड़े अक्षरों में है, तो इस बार वो प्रकट होते हैं विद राखी, राखी के साथ। अब राखी के बाद कॉमा आ गया, इसका मतलब राखी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। हु इज़, जो कि है, क्या है, स्मार्ट एंड क्लेवर, स्मार्ट एंड क्लेवर है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ ब्रेक हो गया था क्योंकि हमने राखी के बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो ये सेंटेंस है कि दिस टाइम ही अपीयर्स विद राखी एंड आस्क्स हिम, और उससे पूछते हैं, वो बीच में राखी के बारे में बताया गया, और जब ये बात ख़त्म हो जाएगी तो फिर कॉमा आएगा, कॉमा के बाद वो सेंटेंस शुरू हो गया। एंड आस्क्स हिम, ये एस और यस का ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के लिए एस और यस लगाना ज़रूरी है। इफ़, की क्या, अब आप देख रहे हो बार बार
कि क्या आ रहा है, लेकिन कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। इफ़ शी इज़ हिज वाइफ, कि क्या वो उसकी पत्नी है। द वुड कटर नॉड्स, नॉड होता है हाँ में सिर हिलाना। द वुड कटर नॉड्स विद एक्साइटमेंट, वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अपना सिर हाँ में हिला देता है। द गॉड इज़ शॉक्ड, शॉक मीन्स होता है किसी को सदमा पहुंचाना। अब इसमें भगवान ने सदमा नहीं पहुंचाया, उनको ही सदमा लग गया, तो ये पैसिव वॉइस है। सो द गॉड इज़ शॉक्ड, यानी भगवान जो है वो सदमे में आ जाते हैं। टू सी, क्यों, किस लिए, तो उसका आंसर है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे कहते हैं ना आई एम हैप्पी टू सी यू, सो गॉड इज शॉक टू सी हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर देखकर भगवान को धक्का लगता है कि कैसे ये राखी को अपनी बीवी बोल रहा है। द वुड कटर एक्सप्लेन्स, तो वुड कटर उनको समझाता है, खोलकर बताता है दैट हिज बोनाफाइड वाइफ, जो उसकी असली वाइफ है, इज़ रस्टिक, वो गंवार है, एंड डज नॉट नो, और नहीं जानती है, अबाउट द वर्ल्डली वेज, दुनियादारी के तौर तरीके नहीं जानती है, एंड नॉर डज ही, और ना वो खुद जानता है। अब हम ये भी सीख चुके हैं, और ना ही जो है ये हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है और उसी टेंस में होता है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में। नॉर डज ही, दोबारा नो नहीं लिखना कि नॉर डज ही नो, पर इसका मतलब यही है कि वो खुद भी नहीं जानता दुनियादारी, और ना उसकी वाइफ जानती है। सिंस, चूंकि, यहाँ पर सिंस यूज़ हो रहा है कोई फैक्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए, कोई सच्चाई, यहाँ पर इसका मतलब है चूंकि। चूंकि राखी इज़ बोल्ड एंड स्ट्रीट स्मार्ट, क्योंकि राखी बोलने में निडर है और स्ट्रीट स्मार्ट है, यानी दुनियादारी जानती है। शी कैन सेव हिम, अब यहाँ पर मे नहीं आएगा क्योंकि हम उसकी खासियत बता रहे हैं कि वो उसको बचा सकती है। फ्रॉम, से, किसी चीज़ से दूर करना। मैनी ट्रबल्स, बहुत सारी ट्रबल्स, अब ट्रबल्स के बाद कॉमा, यानी इसी के बारे में बताया जा रहा है। विच आर क्रिएटेड बाय द पीपल, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि ट्रबल्स तो क्रिएट करेंगे नहीं, ट्रबल्स को क्रिएट किया जाता है, और ट्रबल्स के लिए हु नहीं आएगा, हु हमेशा व्यक्ति के लिए आता है। सो ट्रबल्स विच आर क्रिएटेड बाय द पीपल अराउंड हिम, उसके आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा जो मुसीबतें पैदा की जाती हैं, तो राखी उसे बचा सकती है। बट द गॉड इज़ नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं है, एंड प्लीज्ड, और खुश नहीं है, विद हिज एक्सप्लेनेशन, उसने जो सफाई दी, जो जवाब दिया, उसके साथ वो खुश नहीं है। एंड प्लंजेस, अब ये भगवान के लिए आ रहा है, तो वो डुबकी लगाते हैं बैक इनटू द रिवर विद राखी, यानी वो राखी को साथ लेकर वापस नदी में डुबकी लगाते हैं। ओनली टू अपीयर आफ्टर 1 मिनट, डुबकी लगाते हैं किस लिए, केवल 1 मिनट बाद प्रकट होने के लिए। ये एक एक्सप्रेशन है, जब हमें कोई हैरानगी होती है कुछ देखकर, तो ऐसे भी बोलते हैं कि ओनली टू अपीयर, मतलब वो चले जाते हैं प्रकट होने के लिए। आफ्टर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट बाद वापस आने के लिए। विद हिमेश, हिमेश के साथ, यानी अब वो राखी को ले गए और वापस किसको लेकर आए, हिमेश। अब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी अब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, इनका क्या करूं, हिमेश का। सो आई होप आपने स्टोरी इन्जॉय की होगी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये सारी स्टोरी प्रेजेंट में है, तो इसके आंसर प्रेजेंट में थे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।